जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो शुक्र से संबंधित होने वाली है। शुक्र देव देखिए आपके मीन राशि से गुजर कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से ये मीन के नक्षत्र यानी कि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र से ही गोचर कर रहे थे। मीन राशि में शुक्र देव जो होते हैं उच्च के होते हैं और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो गुरुदेव होते हैं। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये परिवर्तन आपके लिए था और आपके जीवन में जो ये अब परिवर्तन होने जा रहा है, आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा शुक्र के प्रभावों को बढ़ाने वाला होगा। क्योंकि शुक्र देव देखिए प्रेम के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं, धन वैभव के कारक होते हैं, बैठे-बिठाए इनकम का सोर्स जनरेट करने के कारक होते हैं। साथ ही साथ आपकी लग्ज़रियस को बढ़ाते हैं। देखिए हम आपको सदैव बताते हैं कि आपको धन देने की क्षमता प्रत्येक ग्रह रखता है। चाहे वो आपके बुध हों, चाहे सूर्य हों, चाहे मंगल हों, चाहे गुरु हों, चाहे राहु, केतु ही क्यों ना हों। किंतु शुक्र जो होते हैं वो एकमात्र ऐसे प्लेनेट हैं जो उस धन का भोग करने की आपको शक्ति प्रदान करते हैं। शुक्र की विलक्षणता ऐसी है कि ये हर ग्रह से अलग अपना प्रभाव प्रदान करते हैं। एक तो शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्टकारी होते हैं। द्वादश भाव में प्रत्येक ग्रह जो होता है कुछ ना कुछ आपके लिए नकारात्मक प्रभाव लेकर आता है, किंतु शुक्र सदैव आपके लिए द्वादश भाव में बहुत ही शुभ प्रभाव लेकर आते हैं। वहीं देखिए शुक्र जो होते हैं अपने से द्वादश भाव को पुश कर देते हैं। जो इनसे द्वादश भाव पड़ रहा होता है वो पुश कर देते हैं जिस स्थान पर बैठे होते हैं। तो देखिए शुक्र इस समय अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये रेवती नक्षत्र में रेव को जा रहे हैं। रेवती नक्षत्र जो है 27 नक्षत्रों में से अंतिम नक्षत्र माना जाता है और इसके स्वामी जो होते हैं वो बुधदेव होते हैं। शुक्र आपके जीवन में धन लाने के कारक माने जाते हैं और बुध क्या होते हैं? बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, कमोडिटी के कारक होते हैं, लिक्विडिटी के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं, बैंकिंग के कारक होते हैं, बहन-बुआ बेटी के कारक होते हैं और स्टूडेंट्स वर्क के कारक होते हैं। बुद्धि आदान-प्रदान यानी शिक्षण प्रणाली से जुड़े हुआ जो भी व्यक्ति है, उसके जीवन में बुध का कारकत्व तो बहुत बड़ा होता है। तो देखिए बुध देव जो होते हैं वाणिज्य वर्ग के भी कारक होते हैं, कैरियर के कारक भी होते हैं। तो ऐसे बुध देव के प्रभाव में शुक्र का आना, देखिए रेवती नक्षत्र जो हो रेवती नक्षत्र में जो इनका शुक्र का जाना ये 4 राशियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला माना जा रहा है। सबसे पहली राशि है वृषभ, दूसरी राशि है कर्क, तीसरी राशि जो है वो है मकर और चौथी राशि जो होगी वो होगी मीन, जिसमें से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि की। तो यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शुक्र जो यहाँ पर आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, शुक्र का भाग्य भाव में होना देखिए अपने आप में बहुत ही विशेष है। वहीं ये मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, ये 15 मई को 11:55 में रेवती नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। रेवती नक्षत्र पे गोचर करते ही दे रेवती नक्षत्र जो है देखिए आपके जीवन में सफलता का कारक माना जाता है, भरण पोषण का कारक माना जाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे पूर्वज लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं घर में, वो किसी न किसी व्यक्ति को घर में, चाहे वो महिला हो सकती है घर की या कोई छोटा बच्चा हो सकता है, लकी चार्म मानते हैं अपना। और क्या होता है आने वाली इनकम या फिर देखिए जैसे भारत कृषि प्रधान देश है तो कृषि प्रधान घरों में क्या होता है बाहर से जो धन आता है वो अनाज की शक्ल में आता है। उस अनाज में उस व्यक्ति विशेष का हाथ लगवाना बिल्कुल नहीं भूलते क्योंकि वो मानते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा कि उस धन में बरकत होगी। अब बरकत किसे कहते हैं कि आपका 1 रुपया है, 1 रुपये से आपने 100 रुपये बनाए, 100 रुपये से 1000 रुपये बनाए, 1000 से लाख बनाए। यह प्रवृत्ति जब आती है तब क्या होता है कि उसे बरकत कहते हैं। तो ये धन में बरकत देने वाला नक्षत्र माना जाता है क्योंकि अंतिम नक्षत्र है तो इसके पास विशेषताएं भी बहुत ज़्यादा हैं। अब शुक्र भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए मेरे पास बहुत से लोग ऐसा सवाल लेकर आते हैं कि क्या वास्तव में ज्योतिष जो है वो प्रभावकारी है? तो देखिए ज्योतिष सच में प्रभावकारी है। बस क्या है
कि आपको उसकी दिशा, आपको ये आइडिया दे देता है कि आपको किस दिशा में प्रयास करना है। और जब आप अपने इस ज्योतिष के माध्यम से अपने कार्यों को करते हैं, सपोज कीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में इस समय पर बुध देव बैठे हुए हैं, और यदि आप बुध देव से संबंधित कर्म कर रहे हैं, क्योंकि बुध देव यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखे जाएंगे, तो इस समय बुध से संबंधित कार्य करने वालों के लिए यह समय अप्रत्याशित रूप से वृद्धिदायक, यानी जो भी उन्होंने पूरा वर्ष में नहीं गेन किया है, या फिर वो कर्म से संबंधित इस समय पर अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे। यानी कि जैसे जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं, और इस दौरान अगर वो जॉब के लिए प्रयास करें, तो उनको उसमें बहुत कम प्रयास से ही लाभ प्राप्त हो जाएगा। या हो सकता है इस दौरान जिनके बुध बहुत ही स्ट्रांग बर्थ चार्ट में बैठे होंगे, इस दौरान उनको पुराने डाले गए रिज्यूमे से भी अच्छा गेन निकल कर आ सकता है, रिस्पॉन्स निकल कर आ सकता है। ये होता है आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि ये ग्रह ही हमारे चारों तरफ एक ऑरा मंडल बनाते हैं, और उस ऑरा मंडल के प्रभाव से हमको सकारात्मकता या नकारात्मकता प्राप्त होती है। ब्रह्मांड से एक जैसी किरणें आती हैं, किंतु हर व्यक्ति को अलग अलग प्रभाव क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि आपका डीएनए यानी आपका बर्थ चार्ट जो होता है, उसमें आपका डीएनए किस तरीके से है, यानी आपके जो ऑरा की किरणें हैं, वह कितनी खराब है, कितनी अच्छी, ये उसी हिसाब से आने वाली ब्रह्मांड की किरणों को आपके लिए परिवर्तित करके भेज देती हैं। तो देखिए इस समय क्या होगा, भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। हालाँकि यहाँ पर शापित दोष भी बना हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी-सी हैं आपके लिए कमी आ सकती है इनमें, लेकिन आपको इस समय भाग्य का साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। पिता कार्यरत हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर पिता के जीवन में किसी प्रकार की समस्या बहुत बड़ी विषम बनी हुई है, उससे उनका निवारण होगा। आपकी पिता से दूरी बनी हुई है या अलगाव की स्थिति बनी हुई है, तो ये चीज़ें समाप्त होती हुई देखी जाएँगी। सप्तम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जाएगी, तो ये देखिए वही भाव होता है जो आपके कर्म को दर्शाता है। अब यहाँ कर्म स्थान पर शुक्र का जाना, समझ लीजिए कि जो आपके प्रयास, यदि आप गलत कर रहे हैं तो आपको स्वयं इस समय रियलाइज़ होने लगेगा कि हाँ, मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप तुरंत उनका सुधार करना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि बुध की बुद्धि भी जुड़ी हुई है, तो इस समय आपकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी, कुशाग्र होगी। हर चीज़ का त्वरित फाइनल डिसीजन इस समय आप करते हुए देखे जा सकेंगे। या फिर गलत दिशा में आप अपने प्रयासों को कर रहे हैं, कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो आपके सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, तो अब आप उनका बदलाव करते हुए भी देखे जाएंगे। निर्णय कोई लेना है, देखिए फाइनेंस संबंधी निर्णय लेना है, करियर संबंधी निर्णय लेना है, प्रॉपर्टी संबंधित निर्णय लेना है, परिवार संबंधी निर्णय लेना है, तो यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। वहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें, इस दौरान इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान कराने वाला होगा। वहीं जैसे कि हमने बताया ये भरण पोषण का नक्षत्र माना जाता है, तो जो भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर इस दौरान हैं, उन जिम्मेदारियों का पूर्ण जिम्मेदारी से, निष्ठा से आप निर्वहन करते हुए देखे जाएंगे, और प्रसन्नचित्त मन से। ये तभी होगा जब आपके पास पीछे से लिक्विडिटी बढ़ेगी आपकी, यानी कि कैश आपका आएगा। तो देखिए इस दौरान आपकी जो कह सकते हैं कि समय है काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। वहीं देखिए कुछ लोगों के जीवन में जो है इस समय लाभ बढ़ता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि शुक्र की ही दूसरी राशि में, यानी 2 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, इस समय आपके सूर्य देव बैठे हुए हैं, और सूर्य देखिए मेष राशि में 19 अंश के होते हैं, और यहाँ पर 18 अंश के हैं। तो यहाँ पर शुक्र को हम अगर दिग्बली माने, उच्च माने, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मात्र एक अंश ही इनका बल घटा है। तो यहाँ पर आपके लाभ में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। वहीं शुक्र का सूर्य के साथ लाभ संबंध भी निर्मित हो रहा है, जिसकी वजह से इस समय आपके प्रयासों में और गति आएगी, और ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपकी बुद्धि जो होगी ना, वो एक तरीके से मनी माइंडेड होगी, कि आप किसी से खड़े होकर अगर 2 मिनट बात भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको सोचना है कि मुझे किस तरीके से इस व्यक्ति से धनार्जन करना है। तो यह समय काल आपके लिए काफ़ी ऊर्जावान होने वाला है, काफ़ी आपके लिए अपनी प्रतिभा आपकी निखर कर सामने आने वाली है। बेहद ज़िम्मेदार व्यक्ति आप कहे जा सकते हैं इस दौरान। घर हो या कर्म क्षेत्र या फिर मित्र मंडली, सोशल सर्कल, हर जगह पर जो भी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आपको सौंपी जाएँगी। तो देखिए थोड़ा-सा ज़िम्मेदारियों को अपनी क्षमता के अनुरूप ही लें, क्योंकि क्षमता से अधिक यदि आप ज़िम्मेदारियों को ले लेंगे, तो क्या होगा कि फिर आपकी स्थितियाँ जो हैं बिगड़नी प्रारंभ हो जाएँगी, कि आप पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, और आपकी मानसिक और शारीरिक
विकास पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। तो देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति विषम होगी, तो इनके प्रभाव भी उनको परिवर्तित ही प्राप्त होने वाले हैं। इसके लिए कुछ विशेष उपाय आपको निरंतर करने चाहिए और ये उपाय करके आप इन ग्रहों के बहुत ही शानदार प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो शुक्र के लिए ओम शुभ शुक्राय नमः, बुध के लिए ओम बूम बुधाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। बीज मंत्रों की एक निश्चित संख्या होती है और निश्चित संख्या जब पूर्ण हो जाती है तो ग्रह जो होता है वो आपके ऊपर से अपनी नकारात्मकता को समाप्त कर देता है। फिर उसके बाद जब आपको उसके प्रभाव मिलते हैं तो वो सकारात्मक ही प्राप्त होते हैं। शुक्र के लिए देखिए सदैव साफ सुथरे माहौल में रहें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, वाणी को सदैव नम्र रखें, जहाँ तक संभव हो सके सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, जहाँ तक हो सके भक्ष्य से दूर रहें, अपनी जीवन चर्या जो है बेहद शांत संतुलित रखें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के बुध बहुत ज़्यादा खराब हैं तो देखिए हरी मूंग कबूतरों को खिलाएं। देखिए कबूतरों के साथ में अन्य पक्षी भी खा लेते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। बुध के कारक जो होते हैं वो बहन बुआ बेटी होते हैं। इनको बुधवार के दिन समय समय पर हरे रंग की कोई भी वस्तु उपहार स्वरूप दे सकते हैं। हरे रंग की कोई भी चीज़, सब्जियां या फिर कुछ भी आप किन्नर समाज को भेंट कर सकते हैं या धर्म स्थान पर प्रत्येक बुधवार को दान कर सकते हैं। जहाँ पर भंडारे वगैरह हो रहे हों वहाँ पर आप सब्जियां दान कर सकते हैं हरे रंग की, तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान कराएंगे। वहीं देखिए आपको सोते समय जिनके कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विषमताएं आ रही हैं, सोते समय आप एक टुकड़ा फिटकरी डालकर 1 ग्लास जल में अपने सिरहाने रख लीजिए और प्रातः उठकर इस पानी को बाहर सड़क पर डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके कर्म क्षेत्र में आ रही समस्याओं का निवारण होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।